नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे मोदी सरकार पर कि वो सरकारी एजेंसियों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के लिए। वो इन तीन एजेंसियों का उपयोग कर रही है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके सांसदों और विधायकों पर दबाव बनाया जाता है इसके माध्यम से, और उन्हें पार्टी छोड़ने को मजबूर किया जाता है और भाजपा ज्वाइन करने को मजबूर किया जाता है। इसके लिए इन तीनों एजेंसियों की जांच बिठाई जाती है और ये जांच तब तक चलती है जब तक कि वो नेता दल बदल करने को तैयार नहीं हो जाता, भाजपा ज्वाइन नहीं कर लेता है। और जैसे ही वो नेता भाजपा ज्वाइन करता है उसके बाद वो जांच रुक जाती है, खत्म नहीं की जाती है। एक तलवार लटकी रहती है नेता के ऊपर कि वो वापस भाजपा के खिलाफ खड़ा नहीं हो सके। इसको लेकर विपक्ष कई बार मोदी सरकार को घेर चुका है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये कार्रवाई, इन तीन एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों तक और नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में जो उद्योगपति हैं, जो व्यापार व्यवसाय कर रही जो कंपनियां हैं, उनके खिलाफ भी इन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, और ये डराया धमकाया जा रहा है चंदा लेने के लिए। बीजेपी को चंदा लेने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसे हफ्ता वसूली की संज्ञा दी है, और इसको लेकर पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है, और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं, और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से, और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है, और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है, वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा देना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। तो हमारे ओर से हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है
हालांकि मोदी है तो मुमकिन है ऐसे ही जो कारनामे होते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो कांग्रेस के अनुसार ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ब्लैकमेलिंग है, हफ्ता वसूली है कि पहले इन कंपनियों के खिलाफ जांच बिठाई जाए और जब जांच शुरू हो जाए तब इन्हें दबाव में लाकर इनसे चंदा लिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से हफ्ता वसूली की जाती है, दबाव बनाया जाता है, ताकत के जोर पर बनाया जाता है या कानूनी एजेंसियों के दौर की मदद ली जा रही है कि वो चंदा भाजपा को दें, और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ भाजपा को चंदा दें। जैसा जयराम रमेश ने बताया कि जो कांग्रेस को जो कंपनियां चंदा दे रही है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस को चंदा नहीं दें। तो इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, केसी वेणुगोपाल की तरफ से पत्र गया है और उसमें इन सारी चीजों की जांच की मांग भी की गई है। इसकी जांच की मांग की है। हमने सवाल भी उठाए हैं वित्त मंत्री से, जो आप पढ़ेंगे तो हमने 3 सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है, कहां कहां से चंदा मिला है? और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र को साफ करना चाहते हैं, हम फाइनेंसिंग को साफ करना चाहते हैं, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसी दावे के साथ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड। कांग्रेस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि कंपनियों को दबाव बनाकर भाजपा चंदा हासिल कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जो कंपनियां कांग्रेस को चंदा दे रही थी उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है और वो कंपनियां चंदा नहीं दे रही है। कांग्रेस ने, आपको ध्यान होगा, इससे एक दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि किस तरह से उसके जो बैंक खाते हैं उसमें से करीब 66 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग ने निकलवा लिए, ये कहकर कि उसे वसूली करनी है। और तब भी कांग्रेस का यही कहना था कि चुनाव के पहले उसके फंड को किसी भी तरह से रोका जा रहा है कि कांग्रेस के पास फंड की दिक्कत बनी रहे और वो लोकसभा चुनाव पूरी तैयारी के साथ नहीं लड़ पाए। तो जो कांग्रेस के पास जो चंदा जमा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और जो दूसरी कंपनियां चंदा दे रही है कांग्रेस को, वो भी रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस पूरी तरह से पंगु हो जाए और चुनाव नहीं लड़ सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।